नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पेशी एकेडमी से। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत यूरोपीय आगमन को 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्नों के आधार पर लिखना सीखेंगे। अर्थात आज हम यूरोपीय आगमन को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए एक प्रश्न आया है, भारत में यूरोपीय आगमन, भारत में यूरोपीय आगमन का विवरण दीजिए, विवरण दीजिए। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 2 के लिए शब्द सीमा 30 के लिए। अर्थात यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है 4 लाइन का हमें आंसर डिजाइन करना है। यहां पर हमें 4 लाइन का आंसर डिजाइन करना है। देखिएगा दोस्तों, 4 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर में आपको मैप बनाना चाहिए। मैप बनाने से आपके आंसर की ग्रेविटी बढ़ जाती है। 2 नंबर में मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें भी आपको मैप बनाना चाहिए तो आपको बनाना चाहिए। यहां पर कॉर्नर में एक छोटा सा मैप आप बना सकते हैं भारत का, क्योंकि सबसे पहले वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था। उस आधार पर आप कप्पक डापू को यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा भारत का मैप बना दिया ताकि हम भारत में यूरोपीय आगमन को मैप के आधार पर समझा सके। यहां पर है कप्पक डापू कालीकट, जहां पर पहुंचे थे वास्को डी गामा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है कोचिन जो कि पुर्तगालियों की प्रथम कोठी बनी थी। यह है मछलीपट्टनम, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी बनी थी, मछलीपट्टनम। यहां पर है गुजरात में सूरत, जो कि फ्रांसीसियों की और अंग्रेजों की प्रथम कोठी बनी थी। इसको इस प्रकार से बॉक्स में घेर दीजिए और लिखना प्रारंभ कीजिए। यूरोपीय आगमन का क्रम सिर्फ और फैक्ट दिखाइए, क्योंकि 2 नंबर में आपके पास ज्यादा लिखने को स्पेस नहीं है। यूरोपीय आगमन का क्रम नंबर 1, सबसे पहले आए थे पुर्तगाल से आए थे पुर्तगाली। ब्रैकेट में इनके देश का नाम लिख दीजिए, पुर्तगाली। ये आए थे 1498 में और भारत से वास्तविक रूप में ये गए हैं 1961 में। दूसरा आए थे डच, नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे डच, नीदरलैंड या हॉलैंड से आए थे डच। ये आए थे 1595 में और भारत से गए हैं, भारत से इनका प्रस्थान हुआ है 1759 में, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हारकर। तीसरा भारत आने वाले थे अंग्रेज, तीसरा भारत आए हैं अंग्रेज। ये आए हैं ब्रिटेन से। ये भारत आए थे 1600 में और भारत से गए हैं 1947 में। चौथा भारत आने वाले हैं आपके डेनमार्क से, डेनमार्क से आए थे डेनमार्क से आए थे डेनिश। ये आए थे 1616 में और 1616 में ही भारत से चले गए। भारत आने वाले 5वें हैं फ्रांस से आए थे फ्रांसीसी 1664 में और 1760 में वांडीवास के युद्ध को हारकर अंग्रेजों से चले गए। 6वें आए थे स्वीडन से
स्वीडन से आए थे, स्वीडिश, ये आए थे 1731 में और 1731 में ही ये चले गए। तो ये हमने 2 नंबर के लिए डिजाइनिंग किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबर के लिए, तो हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को भी दर्शा सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप 2 लाइन और फैक्ट यहां पर बढ़ा सकते हैं। 1498 को वास्को डिगामा द्वारा, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा द्वारा, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा द्वारा भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज के साथ ही भारत में यूरोपीय आगमन का प्रारंभ हुआ। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 100 शब्द लिखना है। इसके लिए हमें दिया जाएगा 10 लाइन। 4 लाइन हमारे पास और बढ़ जाएगा, 4 लाइन हम और लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पर 4 लाइन और फैक्ट को बढ़ाएंगे। यहां पर हमें भारत में यूरोपीय आगमन का विवरण देना है। हमने यहां पर एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे दिया था और वास्को डिगामा के पृष्ठभूमि को हमने बता दिया। यहां पर हम आगे लिख सकते हैं दोस्तों 1759 में बेद्रा के युद्ध में डच अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए। 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतने के साथ ही ब्रिटिश का भारत में प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। 1764 में बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। इस प्रकार से हमने 8 नंबर के लिए डिजाइनिंग की। लीजिए इसी प्रश्न को हम लिखना सीखेंगे 15 नंबर के लिए, अर्थात हमें लिखना है 175 शब्द। तो विवरण हम थोड़ा डिटेल में देंगे। हम इसे थोड़ा अलग टाइप से लिखते हैं दोस्तों। 15 नंबर में थोड़ा डिटेलिंग में लिखेंगे।
इसे हम अब डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिखने का तरीका थोड़ा सा और डिटेलिंग हो जाएगा, देखिएगा। अर्थात हमें दिया रहेगा कुल 18 लाइन, इसे हमें 18 लाइन के लिए लिखना सीखना है। देखिएगा, और इधर बना लेते हैं 8 लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहां पर इसे विस्तृत रूप में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसे हम विस्तृत रूप में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने लिखा विवरण, अर्थात हम इसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, पहला हमें लिखना पुर्तगाली। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुर्तगाली। 1498 को वास्को, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, वास्को डिगामा द्वारा भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज के साथ ही भारत में यूरोपीय आगमन का प्रारंभ हुआ। यूरोपीय आगमन का प्रारंभ हुआ। 1498 को वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप व अरब सागर से होते हुए राजा जमोरिन के दरबार कप्पक डाबू कालीकट केरल पहुंचे तथा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाया। भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली पेड्रो अल्वरेज कैब्रल थे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने हिंद महासागर में व्यापार हेतु ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन
किया। दूसरे पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क, या सिर्फ लिख सकते हैं अल्बुकर्क, पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनकी प्रथम कोठी कोचिन थी, अर्थात पुर्तगालियों की प्रथम कोठी कोचिन थी। दूसरा हम लिखने जा रहे हैं डच। कार्नेलियस डच शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे। इनकी प्रथम कोठी कार्नेलियस हाउटमैन वास्तविक संस्थापक थे। इनकी प्रथम कोठी मछलीपट्टनम थी। 1759 में बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए। इसके बाद हम दिखा सकते हैं अंग्रेज। 1757 में प्लासी के युद्ध में जीत से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। 1764 में बक्सर के युद्ध में जीत से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। इसके बाद हम दिखा सकते हैं फ्रांसीसियों को। चौथा हम डिटेलिंग कर रहे हैं फ्रांसीसी का। डेनिश आए थे और चले गए, स्वीडिश भी आया और चले गए, तो इनके बारे में डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रांसीसी इनका लिख सकते हैं वांडीवास का युद्ध। इनकी प्रथम कोठी सूरत थी। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए। तो इस प्रकार से हमने यहां पर फैक्ट ओरिएंटेड आंसर दिखाया 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबरों के लिए। यूरोपीय आगमन का क्रम पुर्तगाली 1498 से 1461, डच नीदरलैंड से
1795 से 1759, अंग्रेज ब्रिटेन से 1600 से 1947, डेनिश डेनमार्क से 1600 से 1600, फ्रांसीसी फ्रांस से 1664 से 1760, स्वीडिश 1731। विवरण। पुर्तगाली 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा द्वारा भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज के साथ ही भारत में यूरोपीय आगमन का प्रारंभ हुआ। 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप व अरब सागर से होते हुए राजा जमोरिन के दरबार कप्पक डापू कालीकट केरल पहुंचे तथा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक लाभ कमाया। भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली पेड्रो अरवलेस कैब्रल थे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने हिंद महासागर में व्यापार हेतु ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया। दूसरे पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनकी प्रथम कोठी कोचिन थी। डच कार्नेलियस डच शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे। इनकी प्रथम कोठी मछलीपट्टनम थी। 1759 में बेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए। अंग्रेज 1757 में प्लासी के युद्ध में जीत से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ व 1764 में बक्सर के युद्ध में जीत से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। फ्रांसीसी इनकी प्रथम कोठी सूरत थी। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हारकर भारत से वापस चले गए। तो इस प्रकार से यूरोपीय आगमन को हमने मीन्स के आधार पर लिखना सीखा।